आइए आई एगो कांड, और हाल ही में एक पैसन कांड हो गई बा हमनी के देश में, जौना देश का स्थिति डावाडोल हो गई बा। आई ऐसा स्थिति से देश गुजरत आई के सोचले ना रहे भैया 26 में तो हम लोग मार के रहता जा, तो कम से कम हमारा संतुष्ट भई रहती भैया, तो हम लोग पहलगाम में मार के रहता जाता, हमारा ये संतुष्ट भई रहती कि जाए तो कुछ आदमी शहीद हो गए। आई जिस देश का राजा, जिस देश का हुक्मरान, जिस देश का शासक कांड कहां होता है उसका सफाई कहां देता है। बात हुई थी सर लाने के लिए कि आतंकियों का एक सर के बदले 10 सर लाऊंगा, लेकिन देश का राजा 10 सर तो छोड़िए, हमारी देश की बहन बेटियों के साथ एफआईआर खेल रहा है। आप लोग समझ रहे हैं, देश का जवानों का बदला लेने का बजाय हम लोगों के देश का हुक्मरान, देश का शासक, देश का मुखिया हमारी देश की बहन बेटियों के साथ एफआईआर खेल रहा है। हमारी ग्राम पंचायत, हमारी पंचायत की लड़की जो नेहा सिंह राठौर सवाल पूछी थी कि आपने क्या किया जब चौकीदार मुस्तैदी से खड़ा था, चौकीदारी के लिए, तो घटना और चूक कहां से हो गए, आतंकी कहां से आए, तभी इनकरा ऊपर एफआईआर हो गई। मतलब जो आपसे सवाल करेंगे, जो आपसे सवाल करेंगे वो देशद्रोही हो गए। अब उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, इसका मतलब कि आप किसी से सवाल मत करिए, जो हो रहा है उसे सुनिए। ये स्थिति से देश गुजर रहा है। और धर्म की बात, 26 आदमी मर गए पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में, संवेदनशील एरिया, लेकिन वहां छोड़ करके अगले दिन बिहार के समस्तीपुर में ये रैली कर रहे हैं। अभी हमको समझ में नहीं आता। एक और फैलाया गया है एजेंडा कि धर्म पूछ के मारा गया, वहां पे कोई धर्म पूछ के नहीं मारा गया है। अगर धर्म पूछ के मारा गया होता तो उसमें 2 मुसलमान भी मर गए हैं। ये भौकाल बनाया जा रहा है कि देश को धार्मिक स्थिति से और धार्मिक में बांट दिया जाए। ये लोग तो चाह रहे हैं कि देश धर्म के नाम पे बट जाए, लेकिन अब वो समय दूर नहीं। पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। तब तक ये घटना हो गया, लेकिन जो सवाल करेगा वो देशद्रोही होगा। हो सकता है कि ये वीडियो कल चल जाए तो हम पे भी एफआईआर हो जाएगा। इसमें बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। चूंकि ये वीडियो उन लोग के पास जाएगा तो निश्चित आतंकी और आतंकी गतिविधि को बढ़ावा देने वाले समझ करके एफआईआर लगा देंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आइए, कोई बात नहीं, जो लिखल हुई तो न हो। पहले लड़की की शादी होती है, उसका पति वहां पे मारा जाता है 7 दिन पहले।
बारे हमरे देश के सुरक्षा बल। सवाल ये जम्मू में लोग पर्यटक नहीं जा पा रहे हैं, खौफ का माहौल है, और जम्मू में धान चाउर गेहूं ना होला। वहां जब बाहर से आदमी जाना घूमे, जो नाव पे घूमे लन, जौन चाय पियलन, जौन वहां का कश्मीर का सेव खालन, आ जौन स्थल बा घूमे लायक वहां घूमेलन, जौन पैसा देलन, वही से वहां को रोजी रोटी अर्थव्यवस्था चलेला। अब तो लोग वहां नहीं जाएंगे, और लोग नहीं जाएंगे तो वहां के लोग हिंदुस्तान का अभिन्न अंग लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। एक एजेंडा फैलाया गया है कि सिंध का पानी हम लोग रोक दिए, 20 साल लगेगा, 20 साल लगेगा सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए। पैसा कितना लगेगा ये तो छोड़िए, 20 साल लगेगा सिर्फ रोकने, कहला से वही के रोक दली, रोक देबा तो आधा हिंदुस्तान तो बह जाए। और पाकिस्तान कहते हैं कि सिंधु का पानी रोक दिए, रोकले हुए जा, लेकिन खाली मोबाइल पे वहां जाइबा तब चलत बा हर जगह इकुल, हर लोग खाली बड़की बड़की बोली बोलत हुआ, हमन आप सुन भी लेते जा। ये हमनी का दुर्भाग्य कि हमनी का सुन भी लेते जा। कैसे मास्टर बिरहा में 4 लाइन भूमिका हो। लंदन गए, अरे फिर हुई चूक को हम अलग हो गए, अरे दोगला पाक माने न करता दोगलपन, अब बहुत हो गया हम सजग हो गए। करता दोगलपन, अब बहुत हो गया हम सजग हो गए। एक नेहा सिंह राठौर पे एफआईआर हुआ, लेकिन लोग सजग तो हुए हैं। पहले लोग सवाल उठाने के लिए कभी जी तैयार नहीं थे, लेकिन अब लोग सवाल तो उठा रहे हैं कि पहले पुलवामा का जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, यही ना कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन कैसे हम मान ले कि देश सुरक्षित हाथों में है? अब तो ये साबित हो गया कि चौकीदार ही चोर है। अब ये साबित हो गया कि चौकीदार ही चोर है, क्योंकि जो डंडा लेके चौकीदार, अच्छा हम कहते नहीं कि यहाँ चौकीदार जब खड़ा बा जगले बा तो चोरी कैसे हो जाता है? चौकीदार ही चोर है, ये बात सत्य हो गया। बिरहा में कव्वाली का टुकड़ा बा कैसे मास्टर? बारे चंद्रिका उस्ताद तरह सब लोग जान गए, लेकिन चंद्रिका उस्ताद का कलम चला रहा। बेकारी के जीने से कम लोग नहीं खा, एक लोग का अधिकार भाई इतना कि एक हनुमान पूरे लंका को जला दिए थे। तो ये तरह यहाँ तो इतना लोग बैठल बाना, हमके कोनो दिक्कत नहीं है कि कम लोग मानो तो बिरहा ना गए। जितने लोग बानी हमरे खातिर भगवान बने। कैसे मास्टर? अरे क्या अच्छा है, अरे क्या अच्छा
बेकारी के जीने से। पसीने से पत्थर पे तो हर कौन था हाँ तब ठीक तब ठीक तब ठीक बात तो हर हमारी हम करूं तू हमार हमारे केदार भैया और रवि रेडियो दुबारी बड़ा सम्मान बड़ा दुलार बड़ा स्नेह है। पुरस्कार आशीर्वाद पुनः 100 रुपया आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम दिल से धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना है। रामविलास भैया पहलगाम जहां सैलानी से भरा हुआ जाते हैं लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, और कहीं से आता है आतंकवादियों का एक झुंड और गोलीबारी चला दिया। ये नया नहीं है। 3 दशक से भी ज्यादा हो गया। चरमपंथी अपने काम को अंजाम देते हैं, आते हैं हम लोगों के कलेजे में गोलियां भर के चले जाते हैं। वो गोली क्या मारते हैं, हमारे देश में राजनीति खड़ा हो जाती है और राजनीति के बल पे 2-2 बार 3-3 बार लोग गद्दी पे बैठ जाते हैं। एक बार पुलवामा आतंकी हमला हुआ और उरी हुआ। पुलवामा और उरी का आग का एक सर्जिकल स्ट्राइक का ढांचा तैयार किया गया। किसी सैनिक पे और किसी हिंदुस्तानी पे ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अब शंका होता है कि हम कैसे मान लें कि हमारा खून का बदला आपने खून से चुकाया है। कभी कभी तो शंका ये भी होता है कि ठीक इलेक्शन से पहले ही क्यों ऐसा होता है। ये भी कभी कभी शंका होता है कि ठीक इलेक्शन से पहले क्यों होता है। हेतना पंच परमेश्वर बैठल बानी। एक परिवार जो परिवार का मुखिया अटारी बाघा बॉर्डर पे रहता था, समझौता में ये भी एक लिखला है चार्ट कि अटारी बाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है, अब उसमें आना जाना नहीं होगा। अटारी बाघा बॉर्डर पे रहता था, अपने परिवार को लेकर के आया और परिवार को लेकर के आया, मेला घूमा। जैसे पहलगाम में लोग घूमने गए थे, मेला घूमा और उसी मेले में आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादी हमला होता है तो यहाँ जो लोग थे मिल गए, लेकिन उसके परिवार में 4 लोग थे, क्षमा करेंगे 5 लोग थे। परिवार का मुखिया जिसका नाम बिरजू, परिवार का मुखिया जिसका नाम बिरजू, और परिवार की जो पत्नी फौजी बिरजू की पत्नी शीला, और 2 बेटा 1 बेटी। ए भैया भैया यही तरह महाराजा दुश्मन देश के घर ले हवन गया गावे का हम दूसरों से सुना दे रहते, लेकिन घरी समस्या ही बा कि देश में ये चलते बा, कहीं से कुछ उठत बा तो देश में खाली ये बात होते बा। भैया हो उसमें गोलीबारी में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, और बहुत से लोग मारे जाने के बाद
बच जा। परिवार में 2 लोग घट गए, पता नहीं चला, गुमशुदा हो गए, क्या हुए क्या नहीं हुए। बड़ा बेटा सोनू और फौजी बिरजू, 2 लोग खत्म हो गए, मर गए, हिरा गए, कहां गए ये पता नहीं। इसका रिपोर्ट भी नहीं लिखा गया, इसका क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन छोटा बेटा अपने पापा के याद में फौजी की तैयारी कर रहा है और फौजी की तैयारी करके सरहद के तरफ चलता है। माँ कहती है कि आजकल सरहद पे जाए जोग नहीं खे, आजकल सरहद पे जाए जोग नहीं खे, सरहद पे जाए जोग नहीं खे। लेकिन माई समझावतिया कि हम बेटा तो के भेजल नहीं की चाहत, बेटा कहता हम जाए, आ जाए तब पाकिस्तान सहित पूरा पाकिस्तान के कवर ले लेके आई। बिरहा में तरज कौन बा मास्टर? बुल्लू गुरुजी बिरहा के वो मिश्री जिनके छेनों में यूज कल, गुलाब जामुनों में यूज कल, बर्फियों में यूज कल, और गुड़ों में तनकी पीस के डाल दबा तो यूज हो जाए। इतना मीठ, लेकिन वो कैसे गाँव है? कहा कि मेरे शंकर के डमरू से, मेरे शंकर के डमरू से डमक डम डम निकलता है। माई को हत्या की एकदम स्थिति खराब बजाए जोग, लेकिन बेटा तक बच जाए माई कैसे? अरे चला है अरे शेरा सरहद पर, चला है शेरा सरहद पर, जलाने पाप की लंका। लंका रे जलाने पाक की लंका। कसम है भारत माता की, कसम है भारत माता की, जलाने पाक की लंका। तुझको छोड़ेंगे रे जलाकर, तुझको छोड़ेंगे। चला है जो सफर करके, चला है जो सफर करके, जलाने पाप की लंका। चला है जवान, जब सरहद के तरफ चला है तो टेरी के भाव है मास्टर। वतन का रखवाला चल दिया, हाँ वतन का और रखवाला चल दिया। अरे खेले खून की होली, मर्द है मतवाला। खेले खून की होली, मर्द है हिम्मत वाला, ओ वतन का रखवाला चल दिया। समय का करवट और समय का मार बड़ा बेकार हो रहा। आज एकरा ऊपर समय का करवट और समय का मार चलेला, लोग कहना कि मालिक का लाठी में आवाज ना होला, मालिक का लाठी बड़ा गंभीर होले। इतना पंच परमेश्वर बैठल बानी, सरहद पे तैनात है। अब हर परिवार लाइन पर हो, रुपया पैसा देत बा, घरे ब्याह शादी का भी उत्सव हो गई बा, बहन का ब्याह पड़ल बा। ये हर 20-21 वर्ष की उम्र में लेकर के राइफल और सरहद का रखवारी करत बा।
कोनो कोनो फौजी जब आवेलन सरहद से तब बतावेला कि आप विपदा के कबो कबो हमने को 2-2 दिन 3-3 दिन भूखाई रह जाने। एक परिवार का रिश्तेदार का एक लड़का शहीद हमारा हुआ था, सब्बलपुर में। तो हम एक बार पहले भी वहां गए थे गाने के लिए, लेकिन हमें पता नहीं चला वो हमारा दूर का रिश्तेदार विजय यादव सब्बलपुर निवाजू बाबा के जमनिया में। तो लोग बताओ तो कि घर में माई सब्जी, वहां गंगा माई का कछार पर सब्जी उब्जी हो। तो बताओ तो हम लोग की जब माता जी से मुलाकात करे गई तो बतावे लगली, हमारे पापा वापा का नाम बतावे लगली, पूरा दयादी का नाम बतावे लगली कि बच्चों हम तो हने परिवार का ही जा। तब बतावे लगली कि सब्जी बेच के, नेनुआ बेच के अपने बेटा के भर्ती करेली। अजन रूढ़ नेनुआ हो जाला, ओके हम खैली या भतिया नेनुआ के बेचली के बेचा जा। इतना गरीबी से उनके पल्ले रहली। वो हमसे कहले रहन, चीन का बॉर्डर पे शहीद भइलन, कहले रहन कि माई आज तो हमके नेनुआ बेच के भर्ती कैलू है ना, एक दिन इतना रुपया तो के भेजाई कि बोरा में रुपया ले जाई, अब बोरा भी कम पड़ जाई। लेकिन उस समय हम ना रह, मार कर रही थी, रो रही थी कि एक फौजी का जिंदगी ये होता है कि जियत 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 वो फौजी जहाज पर पैसा बैठे भरना कमे है। हमारे गुरुजी एगो बिरहा गईले रहलन, ओकरा में प्यारे लाल कवि जी का कलम चल रहल कि जियत भर जहाज पर न चढ़े भर कमैबा, आ मुअला पर लाद के जहाजिए पर। तो जिंदगी फौजी कही होला कि जियते जियत कितनो रुपया आदमी कमाला, जहाज पर चढ़े भर पैसा ना कमा पावेला। लेकिन फौज जब फौजी जवान मरेलन तब लाद के जहाज पर आवेला, तो वैसन जिंदगी का कौन मतलब कि ना मरला के बाद कहाँ बाना के लियावत का पता नहीं चलेला। वो जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। आज उनका घर चरतल्ला बा, चमकत बा, लेकिन फौजी विजय यादव नहीं है। इसी तरह ड्यूटी दे रहा है, उम्र बहुत कम बा, और ड्यूटी देत बा, घर में बहन का शादी भी फान देले होवन, और ड्यूटी देत 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 हिंदुस्तान पाकिस्तान संवेदनशील एरिया में खड़ा बाड़न। आज जब खड़ा बाड़न मास्टर तो देखत का हवन 2-2:30 बजे का रात में देखत का बाड़न मास्टर। अरे की सरहद ऊपर तनकी सा सर्व देती भैया। अरे की सरहद ऊपर बरसे बम संगीन गिन कर मारेंगे। अरे मौत का पिक्चर देखी साला चीन गिन कर मारेंगे। देखलस कि 3 गो आतंकवादी, जैसे 3 गो आतंकवादी पहलगाम में घुसलन, वही तरह घुसलन। लेकिन यहाँ का चौकीदारवा तनी टाइट रहल, यहाँ का चौकीदार विदेश यात्रा पर ना रहल, यहाँ का चौकीदार टाइट रहल। और देखलस कि हिंदुस्तान में तो घुसत हवन। अरे ठोक मैगजीन कहलस कि 1000 भी रही हन, मारब सारे लोगन का छर्रा से बेच के राजा हो जी। नहीं यार पागल हो कुल बेची, हाँ उठाओ जी मार दिया। इतना पंच परमेश्वर हुआ, गोली चलाने लगा, और जैसे लाइन बाई लाइन आतंकी थे, लाइन बाई लाइन आतंकी में एक आतंकवादी को गोली लगी है। और जब गोली लगी है मास्टर तो आला का भाव है। अरे सिर के दहाड़ से, हाँ सिर के दहाड़ से, अरे पहाड़
आहा लोग कहला कि पूत कपूत का धन संचय, अपूत सपूत का धन संचय। एक आधो लोग तुम लोग मरा गिरा था। अरे आदमी अगर बढ़िया सपूत पैदा कर दहलस, कवि जी अगर अच्छा सपूत हो गई, लायक सपूत हो गई, तो ओकरा खातिर धन कोनो मायने, और नालायक सपूत हो गई तो कतनो धन हो जा, ओकरा खातिर में कोनो धन मायने, उस साल भर में अपन बेच किन के टाइट हो जाए। सरहद पे खड़ा हो और सरहद पर 3 आतंकवादियों को देखा, टाइगर चलाया। जब टाइगर चला रहा है, धक 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 जब गोली मरले बा, एक आतंकवादी गिरा है। पूरे हिंदुस्तान के सैनिक जाकर के देखते हैं, रे लगा था गोली चला दल, मुठभेड़ हो गई क्या? पहचान किया गया, पूरी बात को बताया कि घूमने गए थे, घूमने गया था। जैसे पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, उस आतंकवादी हमला जैसा हम लोगों के ऊपर भी हुआ, लेकिन हम लोग जीवित हो गए। हम लोगों को टांग कर करके पाकिस्तान में ले जाया गया। एक आतंकवादी तो मरने वाला था, कोई और नहीं बल्कि फौजी बिरजू सिंह का परिवार था। एक आतंकवादी जो रूप धारण किया था, उस आतंकवादी का नाम था सोनू, जो बड़ा बेटा गोली जिससे लगी थी। मोनू जब देखा कि मेरा भाई है, पहचान हो गया, सब कुछ वेरीफाई हो गया, पहचान हुआ, लाश आती है, पूरा परिवार जुटा है, शादी का मंडप वीरान जैसा दिख रहा है, परिवार के लोग आंसू के धारा बहा रहे हैं। जब बहा रहे हैं मास्टर, तो मां रो के बिलख के एक बात कहती है, क्या? दूल्हे राजा के बड़े भाई हरिकेश यादव जी, हमारे बड़का भैया के द्वारा पुरस्कार शानदार 200 रुपया कोट कोट नाम। दूल्हा राजा लोग खोला नहीं भैया, वो हरे से और खाली रख ले गया लोग। एक आध बेरी ना एक बार दिखा दा कि तोरे बियाह में बिरहा भी भयल, हाँ तो दिखा दे तो तनी हमनों का आशीर्वाद ले ले के। चूंकि हम पहले ही गाना का पहले बताइए है कि आज दूल्हे राजा के श्री रामचंद्र जी के भूमिका में देखा जाला, बाराती के भालू बंदर के ये नॉलेज का कमी बा। भालू बंदर को समय छुआइए ना रहा। भगवान श्री रामचंद्र जी का बारात गए रहा तो घरी बनवास भगवान थोड़े आई रहा। आज सुग्रीव से मुलाकात किष्किंधा में हुआ था, जब किष्किंधा में भगवान वनवास के समय थे। वो समय भालू बंदर से मिलने ना रहा, वो समय वो राजशाही जीवन बिता रहे थे। कभी ले हटवाई, अभी तू खुद हटावा पगलू, अपने दिमाग से हटाओ, अपने दिमाग से उसको हटाओ। अभी से हटवा दे, गाना में से हटाइए करके। अरे वाह, कभी का सार लगी। आइए देखी बेटा के लसिया, अरे पहले डोली उठी की थी, बाजल गम की बसिया। समस्या ये है कि हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के जनता बड़ा भोला भाली हो। अब जे तनकी सा उनकर सपोर्ट को होई, वो कहत होई कि जब ले खड़ा बा खाली कोसत बा सरकार के, चुनाव उनाव लड़े के फेरा में ना पड़ल तो हमार कोनो ऐसा इरादा ना है। नहीं यार, तू ही लड़िया, हमार कोनो चुनाव लड़े के इरादा ना है। लेकिन हिंदुस्तान के नागरिक होने के साथ साथ ये हमारा कर्तव्य है कि जो हालिया स्थिति है वो स्थिति पे प्रकाश डालेगा कलाकार। चूंकि कलाकार को लोग समाज का दर्पण कहते हैं, कि जो समाज में होता है उसे अपने साहस से, अपने प्रतिभा से समाज में वो प्रकाशित करते हैं। तो हम लोग कलाकार हैं, उस पे जरूर कुछ प्रकाश डालेंगे।
तो कुछ कुछ तो डाल रहे हैं। ऐसा स्थिति देश में पैदा हो गया है कि पाकिस्तान से लड़ने के लिए तो छोड़िए, हिंदुस्तान के लोग आपस में ही लड़ने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए यहाँ पे गृह युद्ध छिड़ने वाला है। कैसे? आप हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, तो जब हमारा रामनवमी का फंक्शन निकलेगा, आप दिख गए, वहां झगड़ा होना तय है। अगर उनका तजिया निकल रहा है, हम दिख गए तो झगड़ा होना तय। ये कहां हम लोग जा रहे हैं? हिंदुस्तान संविधान में कहा गया है कि धर्म निरपेक्ष देश, गंगा जमुना तहजीब। लेकिन आज हिंदुस्तान के कुछ नेता इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं रहने दिए हैं, बल्कि हिंदुस्तान को मजहब का देश बना दिए, आपस में बैर करने के लिए बना दिए। इसलिए का नाम है, क्या नाम है? और रोवेली मतारी देख बेटा के लसिया। पहले डोली उठी की अर्थी बाजल गम के बसिया, जरा परिवार में लाश आवे और डोली उठे के रहे, तो स्थिति का हम माई रोवत बड़ी। ये तना दिन कहा रहला और कामन कमी भइल और हम के गइला बिसार हो। माई का आंख का आंसू छलत बा और रोवत बड़ी का और विधवा बन का जियानी नहीं छूटल ससीला। पहले डोली उठी की अरथी बाजल गम का बसिया। पहले डोली उठी की अर्थी बाजल गम के बसिया। एक तरफ बेटी का विदाई, एक तरफ बेटा का विदाई। तो कहना है गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारी, अरे स्वर्ग गए चंद्रिका कवि, अरे बच्चन की बड़ा पुजारी। अरे तनिका खवाला चल दिया तो सुधीर बिना लाल का बिरहा